लेकिन जिस तरीके से प्रतिनिधित्व चल रही है, पब्लिक डोमेन में जो बात चली उससे तो पार्टी को नुकसान हो रहा है ना। पार्टी कहती वहाँ क्या आप मानते हैं कि इस विवाद की जड़ राजस्व विभाग है? बिल्कुल है। जहां रह गई बात रानू की, चाहे वो आशु जायसवाल हो, चाहे सलमान हो, चाहे वो रानू हो, ये सब भाजपा के ही लोग हैं और भाजपा के एक से एक अच्छे सिपाही है ये। ऐसा मेरी सलमान से बात हुई, सब सामान्य स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम 12 करीब 9 बजे करीब में एक बैठक करेंगे, बैठक करके एक दूसरे की बात सुन करके दूसरे की गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पार्टी परिवार में कोई झगड़ा नहीं है, ये कहने की बातें हैं दूर दूर तक, बस लोग प्रचार करने की बात। आप गलतफहमी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पिस्टल सटाया गया। कौन कह रहा है? वही उनसे पूछा जाएगा, वो पार्टी परिवार का मामला, उनसे बैठ के बात होगी। हटाया गया, जिन्होंने सटाया माफी मांगेंगे, उस देखा जाएगा। उनकी पार्टी का मामला है ना, वो हमारे अंदर का मामला है ना। वो आ गया है किसको? रानू राजभर जब सार्वजनिक नहीं, रानू राजभर कोई बदमाश नहीं है, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। उनके खिलाफ 504, 506 का मुकदमा नहीं है। वो कोई वो नहीं है। तब क्यों सलमान आरोप लगा रहे हैं? सलमान लगा रहे हैं आरोप, तो कहां तक आरोप से बात की जाएगी सलमान से? ऐसी बात थोड़ी है। अगर उनको ऐसा हुआ होगा या उनको लगा होगा तो उनसे बात की जाएगी, उनसे बैठ के बात करके क्लियर किया जाएगा, आप लोगों को बताया जाएगा। सारे लोग एक ही पार्टी के हैं, लेकिन इनमें गुटबाजी चल रही है। गुटबाजी कहीं नहीं है, किसी को नहीं गलतफहमी हो सकती है। कुछ लोग हमारे यहाँ गलत तरह से आ गए हैं, जो ना पार्टी के थे, ना पार्टी के हैं, ना पार्टी के रहेंगे। उनको सिर्फ अपना काम बना के चले जाना है। और हमारे जो कम समझदार कार्यकर्ता है, देखिए सबकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती है। जो कम जानकार है, ऐसे लोगों को टारगेट करके और उनको आपस में लड़वाने का काम करते हैं। पब्लिक डोमेन में जो बात चल रही है जी, या आपके बड़े नेता वो भी इसमें सेक रहे हो? नहीं, हमारे बड़े नेता क्यों सेकेंगे? हमारे बड़े नेता क्यों सेकेंगे? आप बताइए, तो आप लोगों का कहना है ना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से प्रतिनिधित्व चल रही है, पब्लिक डोमेन में जो बात चली उससे तो पार्टी को नुकसान हो रहा है ना। पार्टी का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा, हो रहा है, उसको संभाला जाएगा। गलतफहमियों को दूर, मैंने आपको बताया ना कि गलतफहमी हो सकती है, उसको दूर किया जाएगा सभी लोगों को। चूंकि मैं मंडल अध्यक्ष हूं, मेरी जिम्मेदारी है। अगर एक बूथ पे एक वोट कम होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। सारे कार्यकर्ताओं को एक लाख साथ लेके चलने की भी जिम्मेदारी मेरी है। और वो मैंने काम स्टार्ट कर दिया, मैंने दोनों लोगों को बुलाया, सारी बातों का। और भी कुछ हमारे बड़े नेता बैठ के हम अपनी बात कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाहर के लोग लड़वाने के चक्कर में है, वो तो पार्टी की छवि खराब करने के चक्कर में है ना। मामूली सा विवाद कितना आगे बढ़ गया, इसके पीछे आप क्यों नहीं रोक? राजस्व विभाग कभी कहती है नाला यहाँ, कभी कहती है वहां। क्या आप मानते हैं कि इस विवाद की जड़ राजस्व विभाग है? बिल्कुल है, उसको स्पष्ट करना चाहिए ना। अगर जो काम मैं नहीं कर सकता उसको बता देना चाहिए कि मेरे बस की बात नहीं, फला चले जाओ। जो कर सकता हूँ उसका कंप्लेंट कराना चाहिए। सर, आप अध्यक्ष हैं जी अध्यक्ष जी। अगर राजस्व विभाग के लोग ऐसा कर रहे हैं जी, तो अगला आपका कदम क्या होगा? अगला कदम यह होगा कि वहां उनसे भी राजस्व, देखिए ऐसे मौकों पे जब आप जानते, जहां तक मुझे जानकारी है, हो सकता है मुझे पूर्ण जानकारी ना हो, जहां तक जानकारी वहां तक बता रहा हूं कि जो नाला जा रहा है वो आबादी क्षेत्र में आता है। और आप लोगों को, पत्रकार बंधुओं को, यह पता है कि आबादी क्षेत्र जो है वो एसडीएम के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया है। वह सिविल का मामला है और सिविल कोर्ट का ही मामला है कि वहां क्या होना चाहिए, क्या होना ना। वहां वो गिरवा सकते हैं ना, वहां वो खुलवा सकते हैं ना, वो बनवा सकते हैं। चूंकि वो कहीं ना कहीं वो क्षेत्र जो है उनके कार्य क्षेत्र से बाहर। आप कह रहे हैं ना बनवा सकते हैं ना खुदवा सकते हैं? नहीं, करता ही नहीं। अगर कार्य क्षेत्र से बाहर है तो कैसे करवा? ये खुदवाया कैसे गया था? कौन? ये जो वो आबादी में नहीं खुलवाया गया। अच्छा, वो बना था रास्ता, एक तरह से उनका भी जो मामला था कि बीच में रास्ता बन जाए, रास्ते के बीच में नाला बन जाए, उससे पानी निकलता रहे, उनका मकान भी बन जाए, जो उन्होंने किया। लेकिन यह चीज एसडीएम साहब को आके बैठना चाहिए था। यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि उनको बुलाते, पीछे जाने वाले लोगों को बुलाते और सबकी बात को सुनना चाहिए और सुन करके समझा बुझा करके एक रास्ता निकाल लेना चाहिए कि भाई ऐसे करना, किसी का नुकसान नहीं है। हम कभी नहीं चाहते। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री का साफ स्पष्ट निर्देश है, किसी का मकान नहीं गिरना चाहिए, किसी गरीब की झोपड़ी नहीं उखड़नी चाहिए किसी भी कीमत पर। लेकिन जब किसी चीज को आप नहीं उसको पूरी तरह से मुख्यता से लेंगे तो कहीं ना कहीं विवाद का कारण बनेगा, वो चाहे कोई भी चीज हो। ये चाहिए, ये माननीय एसडीएम साहब को चाहिए कि आकर के नगर अध्यक्ष को बुला लें, ईओ साहब को बुला लें, हम लोगों को भी बुला लें किसी के जरिए। और वहां के लोग जो जिनको क्षति है उससे, यहाँ जिसको आपत्ति है जाने से नाला, उनको भी बुला लें। उन नाला वाले जो ले जाने वाले लोग उनको भी बुला लें, बैठा के बात कर लें। कोई ना कोई रास्ता तो निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं निकलेगा। लेकिन जब आप एक तरफा कभी कहेंगे कि इसको करिए, कभी कहेंगे नहीं करिए, तो बताइए कार्यकर्ताओं में तो गफलत होगी ना। जहां रह गई बात रानू की, चाहे वो आशु जायसवाल हो, चाहे सलमान हो, चाहे वो रानू हो, ये सब भाजपा के ही लोग हैं और भाजपा के एक से एक अच्छे सिपाही है। ये ऐसा नहीं है कि कोई जो है क्या नाम है भाजपा का द्रोही है या कुछ ऐसा है। आपस में कोई भी बात नहीं किसी का। ये तो प्रोपेगेंडा मचाया जा रहा है। चूंकि चुनाव के 4 महीने हैं, विपक्षी पूरी तरह से लगा हुआ अपने गुप्त शिखर को छोड़ करके कभी उनको बताया जा रहा है।
समझ रहे? माहौल की जनता को आप कब तक आश्वस्त कर रहे हैं कि वो नाला बन जाएगा? 10 दिन के अंदर उसका निराकरण हो जाएगा। बनेगा कहाँ मैं नहीं बता सकता, लेकिन 10 दिन के अंदर उसका निराकरण हो जाएगा। वो कहाँ बनेगा? पहले हम पार्टी में, वो तो आपको जो बनेगा तो बताया जाएगा ना, अभी तो बैठ के विचार करना है कि करना क्या है उस पर। लेकिन ये क्लियर है कि उससे कोई किसी को कोई हताहत नहीं होगा, कि कोई किसी को परेशानी नहीं होगी। सब सारी चीजों को देखे हुए अभी हम लोग बैठ करके आपस में बात करेंगे। हमारे जो सलमान कुरैशी जो मंडल अध्यक्ष हमारे हैं अल्पसंख्यक मोर्चे के, उनको बुलाया जाएगा। हमारे रानू जी भी रहेंगे, आशु जायसवाल भी रहेंगे, सभी लोग रहेंगे, हमारे पार्टी परिवार के और भी नेता रहेंगे। बैठ करके हम लोग बात करेंगे, एक डिसीजन लेंगे। ऐसा थोड़ी ना है। अध्यक्ष जी, तो अभी जी। पार्टी कार्यकर्ता कुछ यहाँ आरोप लगाए हैं जी। कि जो आपसी गलतफहमी हुई है जी। उसका फायदा होता कुछ लोग पार्टी को और माननीय मुख्यमंत्री जो माननीय प्रधानमंत्री जो गाली बक रहे हैं। किस पर? ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अगर वो ये समझ रहे हो कि एक कार्यकर्ता को तोड़ करके उसके सामने गाली दिया जाए तो उसके रग रग में भाजपा भरी हुई है, इसको आप समझ लीजिए। उसके खिलाफ कतई कार्रवाई होगी अगर ऐसा कोई करता है तो। इसमें पार्टी का कोई दोष नहीं है। दोष है तो कहीं ना कहीं राजस्व के लोगों को का है। सर, राजस्व की बात जहाँ तक है, आपने जी। कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये है कि किसी का घर न गिरे, जी। लेकिन वर्तमान एसडीएम के जब से हैं सैकड़ों घर गिरवा चुके हैं। वो ये जवाब वो देंगे ना, इसके जवाबदार है ना वो भाई, वो पीसीएस है। मैं उनकी आलोचना नहीं कर सकता, लेकिन जहां तक मेरी समझ है वहां तक मैं उनसे बात अपनी कर सकता हूं। ऐसा नहीं है, आलोचना करने के लिए हम लोग बैठे नहीं है। सरकार है, सरकार की मंशा से उनको काम करना है। अब रही बात गिरवाने की, उनके दिमाग में आया कि भाई ये गलत है, उनके पास साक्ष्य होगा गिरवाने का या बनवाने का, वो अपना प्रस्तुत करेंगे। भाई ये तो लोकतंत्र है ना। हर आदमी को अगर अपने कार्य का जवाब देना होता है ना, चाहे वो एसडीएम साहब हो, डीएम साहब हो, चाहे कोई भी हो, उसमें कोई ये थोड़ी है। तो आज आप आए हैं, ये मान के जी। चलें कि जो अब विवाद चल रहा है वो पार्टी निपट का, वो जाएगा। आज सुबह खत्म- आपको देखेंगे तो सभी लोग एक माले में ही सारे फूल मिलेंगे आपको। सुबह आप देखेंगे, इस बात को, ये मेरी गारंटी है। कोई किसी के प्रति प्रत्यारोप या कुछ नहीं है। और नाले की जहां तक सवाल है, हम लोग बैठ करके बात करेंगे, एसडीएम साहब से कहेंगे, एसडीएम साहब सर्वली सभी लोगों को बुलाएं और बुला करके उसका निराकरण कर लें। धन्यवाद।